अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में हालिया बारिशों की वजह से किसी का मकान गया तो किसी की जान गई। कई जानी नुकसान तो कई माली नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इस वक्त जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि एक नहायत ही गरीब और पसमंदा हमारे भाई अल्ताफ़ साहब हैं। गरीब की एक ज़िंदगी कैसी होती है, गुर्बत में किस तरीके से गरीब शख्स ज़िंदगी गुजारता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। या जो इस गुर्बत की ज़िंदगी से लड़ रहा हो या इसमें हो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इनका जो मकान है, इस तरफ अगर आप दिखाएं तो ये देखिए किस तरीके से इनका घर इस बारिश की तूफ़ानी बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा तबाह हुआ है। इस तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रैक्स पड़ गए हैं, यानी पूरा घर जो एक तो बैठ गया, यानी ये इसका जो आंगन है सहन जो इसका वो निकल गया, दूसरी इसकी जगह जो मकान है वो आप बैठने के लायक ना रहे। थोड़ा सा अगर आप आगे आए तो ये देखिए मतलब एक गरीब शख्स अपने घर को किस तरीके से तामीर करता है। इसके विंडोज़ देखिए कितने, मतलब एक बहुत गरीब और ने बाहर आग लगाई हुई इस वक्त, तो क्योंकि ये अंदर बैठने से कतरा रहे हैं, डर रहे। अभी हमारे साथ अल्ताफ़ साहब अब बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ ज़िला रामबन के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हालिया बारिशों की वजह से। और इस वक्त मैं आपके यहाँ आंगन में हूँ, आपका घर साथ में है, तो ये भी मुकम्मल तौर पर क्रैक हो गया है, रहने के लायक नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ऐसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ तक पहुँचे। हमारे ये सुनवाई थोड़ी बहुत थी क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ। देखो मेरा मकान था यहाँ पे, ये सारा मतलब क्रैक हो चुका है जिसकी वजह से पूरा आंगन ये निकल चुका है। ये देखो आप नीचे हालात, मतलब पूरा ज़मीन ये धंस गई है नीचे तक, और मक्की का नुकसान भी हुआ। मुझे पूरा मकान ये बैठ गया है, और रात को हम मतलब ये रहेंगे यहाँ पे। इनको माल वेशी भी था यहाँ पे, तो दिन को निकालते हैं, मगर क्या करेंगे, डर बहुत लगता है हमको। अब आप जिस तरह आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरह दिखाएं, ये देखिए तो मुकम्मल क्रैक्स, यानी ये जगह लगभग 1 से 1.5 फुट बैठ गई है यहाँ पे अल्ताफ़ साहब। हाँ। और इसका मतलब ये कि 1 से 1.5 फुट आपका मकान भी बैठ गया। देखो ये मिट्टी गिर रही है। तो अब कहीं ना कहीं ये मकान जो है वो रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सैकड़ों ऐसे घर हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। कुछ ऐसे घर हैं जो इस तरह के हालात में हैं कि ना तो ये आप इनको हम कहें कि तबाह हुए और ना ही कहें कि इनको नुकसान नहीं हुआ। यानी अब इन मकानों का ना इनके अंदर बैठा जा सकता है, ना इनके अंदर रहा जा सकता है, और ना ही हम कुछ और कर सकते हैं। कुछ मकान ऐसे जो जुज़वी तौर पर भी जिनको नुकसान पहुंचा, लेकिन इसमें अल्ताफ़ साहब आपका बहुत नुकसान हुआ है। इस तरफ आप कुछ इशारा कर रहे हैं, देखिए ये देखो थोड़ा बहुत अंदर भी पानी पूरा भर चुका है, इसकी वजह से हमने माल जैसे तैसे बाहर निकाला। और मैं ये मतलब निवेदन करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से, कि डीसी से और एमएलए हमारा राजू साहब से उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं गरीब शख्स हूँ, कि थोड़ा बहुत मतलब इसको, मेरा मकान सारा धंस गया है नीचे, इसकी वजह से थोड़ा बहुत इमदाद करे कुछ, कि यानी कि मैं उसको दोबारा खड़ा और कर सकूँगा। तो यकीनी तौर पर हम बार बार हर स्टोरी के अंदर, हर रिपोर्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से, एमएलए साहब रामबन से या सरकार से बार बार गुजारिश करते हैं कि इन पहाड़ी इलाकों के अंदर हज़ारों घर हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, जहाँ रहना मुश्किल है। उनमें ही एक अल्ताफ़ साहब यकीनी तौर पर हम कोशिश करेंगे, आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी बात पहुँचे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अल्ताफ़ साहब की मदद की जा सके, वो दोबारा से इस घर को तामीर कर सकें, इस घर में वो बैठ सके, इस घर में रह सके। इस तरीके से आप एक और विजुअल जो सामने आपके दिख रहा है आपको, नज़ीर साहब जो इनके ही भाई है, उनका भी घर जो है वो टूट कर तबाह हो गया है, वो भी इसके साथ में बैक साइड है। तो कहीं ना कहीं यानी बहुत ज़्यादा नुकसान जो हाल बारिशों में हुआ है। फिलहाल मैं आपकी इससे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।